ये कहानी है उस लड़के की जिसने बचपन से एक ही सपना देखा था, जो कि पूरा तो नहीं हो सका, पर जो हुआ उससे इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की नींव रखी गई। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में। यूँ तो उनका नाम ही काफ़ी है मोटिवेशन के लिए, पर संघर्ष भी ज़रूरी है। तो चलिए पेपर बॉय टू प्रेसिडेंट तक की कहानी देखते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वरम, तमिलनाडु के एक मुस्लिम परिवार में हुआ। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को बचपन से ही पढ़ना लिखना बहुत पसंद था। उन्हें मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट में बहुत रुचि थी, पर परिवार की इतनी आर्थिक स्थिति नहीं थी कि वे कलाम जी को पढ़ा सके। इसलिए उन्होंने बचपन से ही मेहनत करना सीख लिया था। पैसा इकट्ठा करने के लिए उन्होंने न्यूज़पेपर और मैगजीन्स बेचना शुरू किया और उन पैसों से डॉक्टर कलाम नए बुक्स और अपनी स्कूल की फीस जमा करते थे। और साल 1955 में डॉक्टर कलाम मद्रास चले गए अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने, और उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अपना एरोस्पेस इंजीनियरिंग पूरी की और तैयारी करने लगे अपने बचपन का सपना पूरा करने के लिए, जो था इंडियन एयरफोर्स में फाइटर पायलट। पर डॉक्टर कलाम एक स्थान पीछे रह गए, क्योंकि उस साल 8 ही लोगों को चुना जाना था एयरफोर्स द्वारा और डॉक्टर कलाम 9वें स्थान पर थे। इस तरह डॉक्टर कलाम अपने बचपन के सपने को पूरा ना कर सके। उसके बाद उन्होंने 1960 में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट में काम शुरू किया, जहां उनका काम मिलिट्री होवरक्राफ्ट बनाना था। और कुछ सालों बाद उन्हें INCR यानी इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च के द्वारा बुलाया गया, जहां उनका इंटरव्यू द ग्रेट इंडियन स्पेस साइंटिस्ट डॉक्टर विक्रम साराभाई ने लिया और उन्हें रॉकेट साइंटिस्ट नियुक्त किया गया। और यहाँ से शुरुआत होती है इसरो की, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जो इसरो आज हम देख रहे हैं, उसे खड़ा करने के पीछे 3 लोगों का सबसे बड़ा हाथ था, जो थे डॉक्टर सतीश धवन, डॉक्टर विक्रम साराभाई और एपीजे अब्दुल कलाम जी का। और कलाम जी को उनके 2 सदस्यों के साथ 6 महीने के ट्रेनिंग के लिए नासा भेजा गया, जहां उन्हें रॉकेट लॉन्चिंग टेक्निक सीखना था। और साल 1980 में भारत ने अपने सबसे पहला रॉकेट लॉन्च किया, जिसका नाम SLV-3 रखा गया, जिसने रोहिणी सैटेलाइट को स्पेस ऑर्बिट पर सफलतापूर्वक पहुंचा दिया। इस तरह भारत ने अपना पहला कदम रखा अंतरिक्ष की ओर। इसके बाद भारत देश का नाम उन देशों में शुमार हो गया जो देश सफलतापूर्वक सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेज सके। इतना ही नहीं दोस्तों, उन्होंने रॉकेट के अलावा इंडियन आर्मी के लिए मिसाइलें बनाई, जो थे आग, आकाश, त्रिशूल, पृथ्वी। इसीलिए उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहते थे। और साल 1998 में कंडक्ट किया गया पोखरान न्यूक्लियर टेस्ट भी डॉक्टर कलाम जी के अधीन ही हुआ। और साल 2002 में डॉक्टर एपीजे कलाम जी को भारत का 11वां राष्ट्रपति चुना गया। वे उन कुछ राष्ट्रपतियों में से थे जो लोगों से ज़्यादा मिलना और उनका बीच रहना पसंद करते थे, इसलिए उन्हें लोग पीपल्स प्रेसिडेंट भी कहते थे। उन्हें युवाओं से ज़्यादा लगाव था और उन्हें पढ़ाना बहुत पसंद, इसीलिए उन्होंने कभी न रिटायरमेंट लेने का फैसला किया और वो हर जगह जाते जहां स्टूडेंट हो और उन्हें मार्गदर्शन करते। और साल 2015 शिलोंग में
एक लेक्चर देते हुए डॉक्टर एपीजे कलाम जी का निधन हुआ। अपने अंतिम क्षणों में भी वो लोगों को पढ़ाते रहे और उसी तरह दुनिया को भी अलविदा कर दिया। दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम जी की ज़िंदगी से हमें यह सीख मिलती है, अगर ज़िंदगी में कभी आप नाकाम हुए तो आपकी वो हार नहीं बल्कि उससे बड़ी भी कोई चीज़ आपका इंतज़ार कर रही है जो आपको हासिल करना है। भले ही डॉक्टर कलाम आज हमारे बीच नहीं है, पर कुछ है तो उनकी कंट्रीब्यूशन और उसके पीछे की बड़ी कहानी।